कर्मों का फल किसको लगता है, शरीर को या आत्मा को या मन को? आत्मा तो ये करता है, तो वह कर्मों को कैसे करता है? नित्य आत्मा का जन्म मरण भी कैसे होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी मैं देने जा रहा हूँ। मनुष्य का भौतिक मन कर्म संस्कारों का पुंज है। मन 5 इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु वह उसका अनुगमन करता है, क्योंकि जीव अपनी मिथ्या पहचान शरीर से करता है। शरीर की मृत्यु को आत्मा की मृत्यु मान लिया जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा शाश्वत है, जिसका न तो सृजन होता है न संहार। वस्तुतः शाश्वत आत्मा भौतिक द्वैत के परे होता है, लेकिन वह भूलवश भौतिक अवस्था को अपना मान बैठता है। उदाहरणार्थ, स्वभाव से पिता शांत हो सकते हैं, परंतु यदि उसका पुत्र किसी विपत्ति में फंस जाता है तो पिता को बाध्य होकर उसे छुड़ाना पड़ता है और अपने पुत्र के शत्रुओं को अपने परिवार का शत्रु मानना पड़ता है। इस तरह कुपुत्र अपने पिता को झंझट में डाल देता है। इसी प्रकार से आत्मा के समक्ष कोई अपनी स्वाभाविक समस्या नहीं रहती, किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान करने से आत्मा शरीर के सुख दुख में फंस जाता है। मनुष्य न तो पूर्व कर्म के बीज से जन्म लेता है, न ही अमर होने के कारण मरता है। मोह के कारण जीव जन्म लेता तथा मरता प्रतीत होता है। जिस तरह काष्ठ के संसर्ग से अग्नि जलती और फिर बुझती प्रतीत होती है, अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। प्रश्न होता है कि आत्मा तो ये करता है, वह कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर संसार में भटकता है, ये कैसे कहा गया है? जिस तरह नाचते तथा गाते हुए व्यक्तियों को देखकर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का करता न होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि भौतिक जीवन यद्यपि यथार्थ नहीं है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति में लीन रहता है उसके लिए वह हठपूर्वक चलता रहता है। जिस तरह निद्रा में मग्न रहने वाले का भयानक सौपन चलता रहता है। जय गौ माता, जय गोपाल।